औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद एक्सरसाइज नहीं चैप्टर 9 हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8 तक हमने हमारी वीडियोस में कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने 8.2 आई थिंक क्लियर की थी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 8.2 तक ही था। 8.3 में वो सर्कल्स एंड बिग डायग्राम्स हैं जो मतलब पेपर्स में उस तरह वो नहीं आती, तो इसलिए 8.3 शायद हमने स्किप की है। तो हम अब पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। लाजमी एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसकी 9 एक्सरसाइज हैं। तो ये शुरू करते हैं। हमारे पास एरियाज़ एंड वॉल्यूम जिसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of base and altitude। अब इसमें हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है जी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना कैसे हो जी। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये हम इधर लिख देते हैं ए बी एंड सी। वो कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस के और ये परपेंडिकुलर के, जिसको अल्टीट्यूड हम कह सकते हैं, इनके इक्वल है। जो लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में कहता है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सिंपली हल करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहता है इन ट्रायंगल एक्स वाई जी, कहता है जो मेरे पास एंगल है वो है 90 डिग्री। तो हमने जो है इसमें पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है टेबल की हमने ब्लैंक्स फिल करनी है बेसिकली। तो कैसे फिल करेंगे, हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास है जी, सबसे पहला हम करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला हम इधर पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आ गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको क्या देते हैं जी एक्स वाई एंड जी। और इसमें हमारे पास है एक 21 है और दूसरा है 28। ये हमारे पास टेबल गिवन है ना, तो इस टेबल को हमारे पास जो मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है, इनको हमने फिल करना है। तो मैं इसलिए डायरेक्टली इधर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास टेबल गिवन होगा बुक में, बुक नहीं है इसलिए इसमें मतलब गाइड वाले में बुक नहीं है, तो इसलिए मैं जो है इधर से लिख रहा हूँ कि इधर से आपने जो है एंगल में जो है देखें मैयर है एक्स वाई एक्स जेड और ये, तो इस तरह मैं इधर भी लिख दूँगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक वाई जेड गिवन है, हमारे पास वाई जेड है 28, तो वाई और जेड हमारे पास 28 आ गया। एक हमारे पास गिवन है जी एक्स और जेड 21 गिवन है, वो ये आ गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, ये हमने सबसे पहली जो हमारे पास लाइन है उसमें हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, हमारे पास क्या है जी, कहता है जी इन वो सोल्यूशन लिखने के बाद हमने कहा जी इन ट्रायंगल एक्स वाई जी, क्या गया जी, एक हमारे पास क्या गिवन है वाई जेड गिवन है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास 28, और एक हमारे पास एक्स जी गिवन है वो है हमारे पास 21। और क्या चीज़ हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज एक्स वाई चाहिए, जो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हम नीचे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसमें से चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 जो चैप्टर्स हैं ये 24 नंबर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें अगर हमारे पास 7, 8, 9 ही हमें बिल्कुल क्लियर हो तो हम सेक्शन सी को आराम सुकून से 24 नंबर फुल ले सकते हैं। 7, 8, 9 चैप्टर हमारे पास अगर क्लियर हो तो उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने से पहले या उसके बाद में पेपर्स की एक वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें वो सारा पेपर क्लियर होंगे कि किस साल में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं और किन किन को ज़्यादा करना चाहिए हमें। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसमें हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जी है, हमने उनकी जो है दो वैल्यू हमें पता है,
परपेंडिकुलर बेस की, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हमने क्या किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको जो टेबल होगा बुक में उसमें मिल जाएगी कौन सी वैल्यू खाली है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ये। तो हाइपोटेन्यूज ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले के तहत अमल करेंगे। एच का स्क्वायर मतलब एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एक्स जी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई जी का स्क्वायर। सिंपल हमने इतना करना है। इतना करने के बाद एक्स जी की वैल्यू हमने पुट करनी है 28 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स जी, हमारे पास क्या है 21 है, एक्स जी हमारे 21 है, और ये आ गया हमारे पास 28 का स्क्वायर, और हमारे पास ये इसके बाद बन गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे हमारे पास 784 प्लस 441, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1225 एक्स, और जो हमारे पास जो वाई है वो वाई का स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। सिंपल हमने क्या किया है, एक्स वाई हाइपोटेन्यूज है, बेस ये है, ये वैल्यू है इसका स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उनको लिखा, वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास एक आंसर आ गया। अब ये आंसर है ना, इसमें हमारे पास क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर है और इधर इक्वल टू 1225 है, जबकि हमें स्क्वायर के बगैर वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लेंगे, और बोथ साइड्स पर लेने के बाद इसका एक आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इधर जो हमें वैल्यू चाहिए वो स्क्वायर के बगैर चाहिए। सिंपल हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। किस बोथ साइड्स पे, हमने क्या करना है जी, एम ऑफ एक्स वाई अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 अंडर रूट का स्क्वायर, नहीं अंडर रूट सॉरी, अंडर रूट ले लिया हमने। ये तो हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, ये चीज़ हमारे पास एक्स वाई गिवन आ, हमारे पास आ गई एक्स वाई, हमारे पास जो हमारे पास है वो तो हमारे पास गिवन आ गया। उसके बाद इसका अंडर रूट हम जब निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, हम अगर करें जी 35 हज़ार, हमारे पास क्या बन जाता है 1225। तो मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 35 का स्क्वायर हो जाएगा और सिर्फ 35 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंपल जो है राइट एंगल जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसमें जो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज नहीं था उसका ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद हमारे पास टेबल में जो दूसरी है उसको हल सॉल्व करते हैं, और टोटल 5 या 6 हैं, हम क्या करेंगे 2-3 सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, और बाकी आपने खुद उसको ट्राई करना है एज अ होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो टेबल है उसमें भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हमने एक हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसलिए हम ये दूसरा हाइपोटेन्यूज वाला नहीं करते, हम इसकी जगह हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास y और z नहीं है, जिसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। एक्स वाई जो हमारे पास है वो आ जाएगा हमारे पास 6.5 सॉरी, उसके बाद जो हमारे पास वाई जेड आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ भी नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, और एक्स जेड जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3.9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो हमने जो वैल्यू लिखी है वो ऐसे लिखी है एक्स वाई जेड, ये हमने लिख लिया। और देखा जाए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक हाइपोटेन्यूज वाला हमने कर लिया, एक परपेंडिकुलर वाला करेंगे और एक बेस वाला करेंगे, बाकी जो एक हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर है वो खुद सॉल्व करें। तो हमने लिख दिया है एक्स वाई हमारे पास क्या है 6.5, एक्स जेड हमारे पास है जी 3.9, और हमारे पास वाई जेड नहीं है। तो सोल्यूशन करते हैं, वही हम करेंगे जी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक ही चीज़ है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये वाली चीज़ लिखने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास 3.9 का स्क्वायर प्लस
पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर वाई जेड, तो इधर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ वाई जेड का स्केयर। तो सिंपली हम क्या करते हैं जी, इस 6.5 को होल स्केयर फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.25। उसके बाद हमने 3.9 का होल स्केयर इसका फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15.21 प्लस मेजरमेंट ऑफ वाई जेड का स्केयर। तो ऐसे कर लेते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ वाई जेड का स्केयर इज़ इक्वल टू, मतलब ये अपनी जगह पर ही है, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड ही है। इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा 42.25 माइनस 15.21। मैंने सिंपल चेंज करके लिख दिया, मतलब उधर भी इक्वल के साइड था, इधर भी इक्वल के साइड ही है, सिर्फ इसको इस साइड लाया तो ये माइनस वाली वैल्यू बन गई है, ठीक है। मतलब अगर दूसरी तरह लिखूँ तो 42.5 माइनस 15.21 इज इक्वल टू एम एक्स वाई का स्क्वायर आ जाता है ना, वाई जेड का, सॉरी। तो इसको इस तरह लिख दिया मैंने। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ वाई जेड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करते हैं और इनका अंडर रूट लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27.04। अब सिंपल क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है और जो रूट के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल इसका जो है वो आंसर हो जाएगा पॉइंट में। उसके बाद हमारे पास जो है जी टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे जी वाई जेड का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट 27.04 का अंडर रूट। तो ये तो सिंपल इससे कैंसिल हो गया। ये मेजरमेंट ऑफ वाई जेड इज़ इक्वल टू, इसका अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट वाला है, ये जो बड़ी वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास अगर कैलकुलेटर हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, नहीं तो हम इसका कोई बड़ी वैल्यूज़ के लिए कोई इजी मेथड भी तलाश कर लेंगे कि बड़ी वैल्यूज़ का कैसे हम निकालें, टाइम कंज्यूम ना करें ज़्यादा। तो सिंपल हमने कैलकुलेटर से जब किया है ना 25.04 का अंडर रूट हमने जब कैलकुलेटर से किया है तो हमारे पास आ गया 5.2। तो बेसिकली जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की थी, जो हमारे पास ये एक्स वाई जेड 6.9 था, एक का 3.9 था, और जो परपेंडिकुलर नहीं था ना वो हमारे पास था 5.2, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इधर आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, फाइंड करना आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है जी सेम उसी तरह है, उसमें हमारे पास एक्स वाई भी मौजूद है 37.5। तो ये बड़ी वैल्यूज़ जिसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर एक हो ना, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ आप आसानी के साथ जो है वो अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। वाई जेड जो हमारे पास है वो नहीं है इसमें, और जो हमारे पास एक्स जी है वो है 10.5। तो बेसिकली इसमें भी वो सेम यही प्रोसेस करना है और एंड पर आकर आपने कैलकुलेटर से इसका ये अंडर रूट निकाल लेना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास जो है वो यही वाला एक्स जी नहीं है, सॉरी वाई जी नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9.7 देखा जाए तो ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन पेपर्स में भी नहीं आता, पर जो ये सिंपल क्वेश्चंस है ना, इसलिए मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि फाइथागोरस थ्योरम काम किस तरह का थी। जो हमारे पास अभी तक देखें इधर हमारे हाइपोटेन्यूज भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, जबकि हमारे पास जो है एक्स जी जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास नहीं है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या ड्रा की थी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जो हमारे पास है वो है 9.7, एक्स जी जो हमारे पास है वो है 6.5, और एक्स सॉरी वाई जी जो हमारे पास है वो है 6.5। हमारे पास हाँ वाई जी हमारे पास 6.5 है और एक्स जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेस परपेंडिकुलर पिछले में नहीं था और पिछले में हाइपोटेन्यूज नहीं था, इसमें हमारे पास बेस नहीं है। तो सिंपल हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमारे पास होगा जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू
मेजरमेंट ऑफ वाई जी का स्केयर प्लस मेजरमेंट ऑफ एक्स जी का स्केयर। सिंपल वैल्यू पुट करें इधर वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.7 का स्केयर, जबकि जो हमारे पास जो एक्स जी की वैल्यू है वो नहीं है, वाई जी की वैल्यू है 6.5 का स्केयर, और हमारे पास प्लस मेजरमेंट ऑफ एक्स जी का स्केयर एज इट इज़। इन दोनों का स्केयर खोल के एक साइड कर इनका रूट लेते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब इधर देखिए हमारे पास जो है इसका स्क्वायर ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, इसको इस साइड लाएँ तो हमारे पास हो जाएगा 94.09 माइनस 42.9 इज़ इक्वल टू एम एक्स जी का स्क्वायर। तो ऐसे कर लेते हैं, एम एक्स जी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 94.09 माइनस 42.9, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो सिंपल हमने कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गया 51.19। अब हम क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट हम किस तरह लेंगे जी, सिंपल वो ही एम ओ एक्स जी का स्क्वायर 51.19 का अंडर रूट, नहीं स्क्वायर रूट है मतलब अंडर रूट लेना है, तो ये तो इससे कैंसिल, एम एक्स जी इज़ इक्वल टू, इसका अंडर रूट कैलकुलेटर से लेते हैं और अपना आंसर लिखते हैं, हमारे पास लास्ट स्टेप है। तो ये हमारे पास जो इसका अंडर रूट बन रहा है वो कुछ बन रहा है जी 7.1477269114, मतलब इतना लंबा सा बन रहा है, तो हम सिंपल लिखेंगे जी 7.1। 4 के आगे 7 है तो हम क्या करेंगे जी, एक उससे राउंड ऑफ कर लेंगे 7.15, या 7.1 भी हम लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास जो इधर हमारे पास राइट एंगल हमारे पास जो हमारी अपनी थी, तो वो हमारे पास एक थी जी 9.7, 6.5 और एक थी 7.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी तरह है। तो हमने बेसिकली इन एक्सरसाइज में किया क्या है, जो पार्ट 1 था हमारे पास बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम था, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन थी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो हमने इधर लगाया हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर। सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन थी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड की, जिसमें हमारे पास एक्स जी ऐसे हमारे पास करके ये गिवन थी आंसर, और एक वैल्यू नहीं थी, जो नहीं थी उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम में पुट किया है। पुट करने के बाद एक्स वाई एक्स जी वाई जी ऐसे करके ऊपर स्क्वायर लगाया, क्योंकि इक्वेशन जो हमारे फार्मूला है वो ये है पाइथागोरस थ्योरम का। तो सिंपल हमने जो है एक वैल्यू निकाली है, जबकि वो स्क्वायर वाली थी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक वैल्यू पुट की है जी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में निकल आई वैल्यू, स्क्वायर में थी। स्टेप 2 में हमने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लेने के बाद कैलकुलेटर के साथ हमने अंडर रूट फाइंड किया है, तो एक आंसर निकाल दी। सिंपल 2 स्टेप का मामला है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं डिटेल में, और जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी अगर हमने पहला किया है तो दूसरा सेम है, तीसरा किया है चौथा उसका सेम है, पाँचवा किया है तो छठा उसका सेम है। तो ये हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रो था, जिसमें पार्ट 1 हमने किया है, और इसके बाद जो है हम जाते हैं पार्ट 2 की तरफ, और उसमें जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल्स को देखकर हमने एंगल्स बनाने हैं और उसके ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो पेपर में हमेशा एक न्यूमेरिकल वर्ड्स प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वो लाजमी आता है, और इसलिए इन पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो 9 चैप्टर में से हो, टोटल जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उनमें सब में से एक जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लाजमी पेपर में आता है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास ये जो चैप्टर 9 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। ये आगे हमारे पास एक और फार्मूला आएगा जी, एग्जाम में नहीं है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको लाजमी आपने चेकआउट करना है। और क्वेश्चन को समझ ना आए तो आप बताएं कि कहाँ से समझ नहीं आ रही, तो उसको हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।